नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेगेसी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पर पहुंचाते हैं, और जैन धर्म के वे संस्थापक गुरु जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ एवं वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके संबंध में ऋग्वेद में भी जानकारी मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो वहां के राजा थे। इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में 4 शिक्षाएं दी थीं। पहली, हत्या न करना; दूसरी, चोरी न करना; तीसरी, झूठ न बोलना; और चौथी, धन संग्रह न करना। जैन धर्म का 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है, जिसे महावीर स्वामी ने दिया था। जैन साधु और साध्वी इन्हीं 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो झात्रिक कुल के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशाला था। इनका भाई था नंदीवर्धन, उनकी पत्नी यशोदा थी, और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनका दामाद था जमाली, और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन से ही उनमें महानता के लक्षण दिखने लगे थे। वे संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन बाल्यकाल से ही वे आध्यात्मिक विषयों के बारे में सोचते रहते थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास का रास्ता अपनाया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को रजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद उन्हें केवल्य भी कहा गया, यानी कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उनके लिए कई शब्द प्रयोग किए गए थे, जैसे कि जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता; अहर्त, जिसका अर्थ होता है योगी; निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, या जो किसी प्रकार के सांसारिक बंधन में फंसा ना हो; और अंत में महावीर, जिसका अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, जो मगध की प्रथम राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। उनके प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली बने थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कहा कि संसार दुखमय है तथा दुखों का कारण कर्मफल है। उन्होंने कहा कि इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न मार्ग का पालन करना चाहिए। ये त्रिरत्न मार्ग है: पहला, सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है सत्य में विश्वास; दूसरा, सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान; तीसरा, सम्यक आचरण, जिसका अर्थ होता है सुख दुख में समान भाव से रहना। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। महावीर स्वामी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में विश्वास रखते थे, जबकि जाति व्यवस्था, कर्म कांड और ईश्वर को नहीं मानते थे। जाति व्यवस्था तथा कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया था। महावीर स्वामी के कारण ही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने एक विशाल धर्म का रूप धारण किया। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म का सबसे अधिक विस्तार किया, इसलिए उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। स्याद्वाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। स्याद्वाद एवं अनेकांतवाद आत्मवाद एवं नास्तिकवाद के बीच का मार्ग है। जैन धर्म में अहिंसा तथा कर्मों की पवित्रता पर बल दिया जाता है। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है।
इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़े को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए जंगलों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रतों का पालन करते थे। पहला हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा झूठ ना बोलना, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां धन संग्रह ना करना। समय सार और तत्वार्थ सूत्र आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुईं। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, बिहार में हुई थी और दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में हुई थी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल लर्निंग लेगेसी को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।